हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड करा है, जिसमें मैंने आपको हाफ एक्सप्लेनेशन कराया है। इस पार्ट में हम फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का इम्पोर्टेंस। द हाइड्रोस्फीयर इज नेसेसरी फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो जो हाइड्रोस्फीयर वो नेसेसरी होता है एक्सटेंस लाइफ ऑफ अर्थ में जिंदगी के लिए। ओशियंस इन्फ्लुएंस द प्लैनेट इन सर्वल वेज एंड अ वेरी यूजफुल टूल। जो महासागर इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट को इन सर्वल वेज में, इस कुछ तरीके में जहाँ यहाँ आपको दिखाया जाएगा, और बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए। ओके, first point is there, ocean plants produce 70% of the world's oxygen and absorb 1/3 of the harmful carbon dioxide produced by us. ओशियन का जो प्लांट्स होता है, जो महासागर का जो प्लांट होता है, वो प्रोड्यूस करता है 70% वो वाटर के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन, और अब्जॉर्ब करता है एक से थर्ड हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करता हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस ये करते हैं ना, छोड़ते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, ऑक्सीजन में बदलता है, तो वो 70% कर देता है। ओके, ओशियन का प्लांट सब। अ मेजर सोर्स ऑफ रेन वाटर, जो मेजर सोर्स होता है रेन वाटर का, दे ट्रांसफर वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमोसफेयर थ्रू द वाटर साइकिल। तो मेजर जो है सोर्स का रेन वाटर का, वो ट्रांसफर करता है वाटर को किसके बीच से, अर्थ और एटमॉस्फेयर थ्रू वाटर साइकिल के जरिए। हम सभी जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में, बच्चे से बच्चे तक जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। ठीक है, जल चक्र यहाँ पे हम देख भी सकते हैं पिक्चर में, वाटर साइकिल। ओके, यू हैव टू सी दिस एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, you all, okay, we all have to know this is very important. You all star mark this, you can star mark. A habitat to marine organisms, जो habitat होता है marine organisms का, वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स को, जैसे कि सीवीड, सी फूड और एक्सेट्रा। ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइड मरीन मिनरल्स, वो बहुत सारे मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सैल्ट, नमक, मैंगनीज, नोड्यूल्स एंड पेट्रोलियम, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ओशियंस प्रोवाइड लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट एंड प्रोमोट ट्रेड। ओशियन वो प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट और प्रमोट करता है ट्रेड। दे आर द अल्टीमेट साइट फॉर डिस्पोजिशन ऑफ सीडिमेंट्स बॉट बाय रिवर्स। ये अल्टीमेट साइट होता है डिस्पोजन सीडिमेंट्स का, जो बॉट किया जाता है रिवर से। ठीक है, सुनामी, फ्यूरी ऑफ ओशियन वाटर, सुनामी। ठीक है, a large mass of sea water may form a massive sea wave that can devastate a coastal area। ठीक है, जो लार्ज मास है सी वाटर का, वो फॉर्म मैसिव एरिया में जो वेव करता है, डिवेस्टेट करता है कोस्टल एरिया सब में। इट इज यूजली ट्रिगर्ड ऑफ बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, ये किस लिए होता है, वो ट्रिग्ड होता है, सच कुछ ज़्यादा लार्ज वर्टिकल मूवमेंट्स सब में होता है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ द क्रस्ट जनरली ऑक्योर प्लेट बाउंड्री जो होता है ना, उसके चलते होता है। अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो डिस्प्लेसेस होता है द सी फ्लोर, जब सी का फ्लोर है, विच इज टर्न कॉजेज अ लार्ज मास ऑफ वाटर, तब वो बाढ़ हो जाता है। ठीक है, तब इस तरीके से सुनामी आ जाता है। ठीक है, जब भूकंप आता है तो ज़्यादातर पानी मास एरिया को बहुत ही ज़्यादा 100 किलोमीटर लॉन्ग जो है ऑन द सरफेस टू मूव एंड ह्यूज वेव्स, तब वो ह्यूज एक बड़ा सा वेव में बदल जाता है। ठीक है, लहर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लहर हो जाता है, बड़ा। ओके, इन द ओपन सी, खुला हुआ सी में क्या होता है, हाइट ऑफ द वेव, जो हाइट होता है वेव का, ओनली भी अबाउट 1 मीटर, सिर्फ वो 1 मीटर तक का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो उसका स्पीड होता है वो फॉर्म होता है 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर तक होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ द सुनामी का जो स्पीड होता है वो रिड्यूस करता है क्लोज द शोर बट इज हाइट इंक्रीज, उसका क्लोज होता है शोर का, लेकिन उसका हाइट इंक्रीजेज होता है।
reaching the coast, a tsunami lashes onto the land, destroying structures. तो जो सुनामी वो लेशेस करता है ऑन टू लैंड, डिस्ट्रॉइंग स्ट्रक्चर्स को, बिल्डिंग और सारे जो कम्स इन इट्स अपने जो वेज में होता है. सुनामी डेंजर पीरियड कैन लास्ट फॉर मेनी आवर्स आफ्टर मेजर अर्थक्वेक इन सी. ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर तब हो जाता है, ऐसा टाइम होता है जबकि मेज़र होता है, बहुत ज़्यादा घंटों के बाद वो मेज़र होता है, अर्थक्वेक जो है भूकंप आता है, तब वो सी में ज़्यादातर प्रभाव डालता है. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज. हाँ, फर्स्टली सी दिस स्मॉल बॉक्स, द जापान एंड इंडियन ओशियन सुनामी. जापान और इंडियन ओशियन का सुनामी देखेंगे. ठीक है, जापान और भारत का महासागर का सुनामी. मार्च 11, 2011 में मेजिव सुनामी वॉज ट्रिग्ड. वो ट्रिग्ड हुआ था मेजर अर्थक्वेक दैट हिट जापान. वो जापान को हिट किया क्योंकि ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट है हमारा वो शिफ्ट हो गया था सी फ्लोर में. ठीक है, वो सी फ्लोर में जाके शिफ्ट हो गया. अब आप तो समझते हो टेक्टोनिक प्लेट मतलब क्या होता है. ठीक है, भूकंप इसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट का थोड़े से आगे पीछे होने की वजह से वो जो है भूकंप आ जाती है. टू द ईस्ट, जो ईस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ द सेंडाई इन द नॉर्थ होन्सू, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मीट्स द पैसिफिक प्लेट. तो जो देखिए नॉर्थ होन्सू है, वो नॉर्थ अमेरिकन का जो प्लेट है ना, वो पैसिफिक प्लेट से जाके क्या हो गया, मिल गया. ठीक है, दोनों मिल गया, उस तरीके से टक्कर हुआ. तो अर्थक्वेक मेजर हो गया 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल में हो गया. ठीक है, द इपिक सेंटर, और जो इपिक सेंटर है वो 70 किलोमीटर ईस्ट ऑफ उड़ीसा पेनिसुला तक का गया. ह्यूज वेव्स, एकदम पर इतना बड़ा बड़ा लहर आया. नियर बाय 40 मीटर जो है हाई हुआ, 40 मीटर इतना हाई था. अफेक्टेड द लैंड, और वो लैंड को अफेक्टेड कर रहे. ठीक है, वहाँ का जगह लैंड जो है जमीन को बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव, बहुत इफेक्ट पड़ा था वहाँ पे. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट, एंड पीपल एज द वेव ट्रेवल नियर बाय 10 किलोमीटर इनलैंड. ठीक है, और पीपल वहाँ के जो लोग थे वो वेव ट्रेवल्ड किए थे नियर बाय 10 किलोमीटर इनलैंड में. ओवर जो है 15,861 पर्सेंट वेयर रिपोर्टेड डेड. ठीक है, जब यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया गया तो बहुत इतने जन 15,861% इतने लोग जो है वो उनका डेथ हो चुका था. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितना भयानक ये पिक्चर इसका है 2004 का. ये कितना भयानक जो है हादसा हुआ था. तो इसके पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो हम देख सकते हैं कितना खराब कंडीशन हुआ था. तो इतना लोग होना तो कॉमन है. ठीक है, 6,107 इंजर्ड एंड 3,018 डिक्लेयर्ड मिसिंग. उसमें से क्या है ना, उतना जन तो डेथ हो गया. ठीक है, और उसमें से 6,107 जन को चोट लगा था और 3,018 वो कहीं गायब हो गए थे. ठीक है ना, गायब हो गए, लुप्त हो गए टाइप का हो गए थे बिल्कुल. द अफेक्टेड एरिया वॉज डिवेस्टेटेड एंड सम ऑफ द टाउन्स वेयर reduced टू अ पाइल ऑफ रबल. ठीक है, वहाँ का जो एरिया वो बिल्कुल ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका था, डिवेस्टेड हो गया था. कुछ टाउन जो है ना वो रिड्यूस हो गया था पाइल ऑफ रबल में. मोस्ट ऑफ द डैमेज, सबसे ज़्यादा डैमेज ये हुआ था डन बाय सुनामी. ये डैमेज की एयरपोर्ट और रेलवे रोड सब जो है ना, और जो पावर लाइन वो डिस्पेयर हो गया था कुछ रीजन्स में. ठीक है, एंड ऑयल रिफाइनरी, और जो तेल का रिफाइनरी है एट इंचित्रा में, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एट फुकुशिमा में वेयर डैमेज. वहाँ डैमेज हो गया. सोचिए कितना ज़्यादा भयानक हो गया था, वो पूरा डैमेज हो गया था. ठीक है, सो द डेंजर ऑफ रेडिएशन, तो जो डेंजर है रेडिएशन लीक्स का लीड टू मास इवैक्यूएशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स. ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे. ओके, नेक्स्ट इज द 2004 इंडियन ओशन सुनामी. 2004 का इंडियन ओशन सुनामी. ऑन 26 दिसंबर 2004 में अ मैसिव अंडरसी अर्थक्वेक है वो मेजरिंग 9.5 ऑन द रिचर स्केल ऑक्यूर्ड. वो नियर द बेस्ट कोस्ट सुमात्रा में हुआ था. ठीक है, इंडोनेशिया में. दिस अंडरसी अर्थक्वेक में occurred ड्यू टू द मूवमेंट टू लिथोस्फेयर प्लेट्स. ये लिथोस्फेरिक जो प्लेट है उसके चलते हुआ था. अ मैसिव फॉल्ट टाइटेड नियर बाय, ये जो मैसिव फॉल्ट है वो टाइटेड हुआ था नियरली
10 से 20 मीटर वाइड तक, ठीक है। वाटर रस्ट हो गया था इनटू फील द डिप्लेसमेंट को फील्ड करने के लिए वाटर रस्ट हो चुका था सी फ्लोर। ये डेवलप्ड हुआ था सुनामी 30 मीटर हाई वेव्स, वो 30 मीटर हाई वेव्स में हुआ था। डिवेस्टेट कर दिया बहुत सारा कोस्टल एरियाज़ को, बहुत कंट्री को, रीजन को, इंक्लूडिंग दोज ऑन द ईस्ट कोस्ट का अफ्रीका का नियरिंग 4500 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कोस्टल एरियाज ऑफ इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड सफर्ड इमेंस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सब कुछ डैमेज कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज बिटवीन द सुनामीज दैट हिट जापान एंड इंडोनेशिया, ठीक है। तो जो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिमिलर क्या सेम है सुनामी जो जापान में और इंडोनेशिया में है, तो उसमें सेम क्या है। अर्थ इन डेंजर, हमारा पृथ्वी डेंजर में, खतरे में। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कोई भी चेंज होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो इफेक्ट पड़ता है फ्रॉम लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में उसका असर पड़ता है। एनिमल प्लांट वो ट्राई करता है अडेप्ट करने के लिए चेंज को। ह्यूमन ग्रीड करता है, यूज़ करता है अपना प्रीजियस रिसोर्सेज को जल्दी से डिस्ट्रॉय करने के लिए हैबिट्स को। एनिमल्स और प्लांट का पॉपुलेशन कर्स्ड होता है बाय थॉटलेट्स ह्यूमन का एक्टिविटी, जो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग फैक्ट्रीज है और पावर स्टेशंस, पावर डर्ट, स्मोक, पॉइजन गैस इनटू वो एयर में सब कुछ मिल जा रहा है। वाटर वो पॉल्यूटेड होता है विद टॉक्सिक, वाटर वो टॉक्सिक केमिकल से, ऑयल सोएज, सॉयल डैमेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ से डैमेज हो जा रहा है। एसिड रेन हो रहा है इसी के चलते, बाय एयर पॉल्यूशन के चलते, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है। एटमॉस्फेयर बर्निंग फ्यूल्स हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, कटिंग फॉरेस्ट, वन कट जा रहे हैं, लीड हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, ये सब कुछ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्मी के चलते। सन इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज, सन जो ट्रैप्ड हो रहा है ग्रीन हाउसेज में। इट इज़ सीरियस, ये एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि ये थ्रीटन ह्यूमन एक्सटेंसेस अर्थ है, जो कुछ डिग्री इंक्रीज करता है टेम्परेचर को, क्लाइमेट चेंज को, जो सेट करता है पोलर आइस कैप्स को, मेल्ट करता है कर्स को, ड्रामेटिक राइज सी लेवल, फ्लूड करता है, गर्म करता है ड्राई क्लाइमेट को, दूसरे प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करता है, क्रॉप सबको, धान उन सबको पूरा डिस्ट्रॉय करता है, थ्रीटन वाइल्ड लाइफ को एक्सटेंशन करता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द अर्थ्स रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व करने के लिए अर्थ का रिसोर्सेज को, फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इतना ही दोस्तों, पार्ट 3 में हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया एक्सप्लेनेशन करके। तो आज के इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।